हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो एक ऐसा सवाल आप रीजनिंग में आप लोग अक्सर देखते होंगे जिसमें पूछा जाता है टोटल कितना घन है। तीन तरीके का सवाल यहाँ से पूछा जाता है और हमेशा पूछेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान से देखनी है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको मिनिमम कितना टाइम लेना है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड, वो भी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे सवाल में तीन तरीके का सवाल पूछा जाता है कि कुल कितने घन इसमें है, और साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा सवाल पूछा जाता है आपसे कि कुल कितने घन छुपे हुए हैं। तो अगर टोटल घन निकाल लें, कितना घन दिख रहा है वो निकाल लें, तो बाकी जो बचेगा घटा करके नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ऐसा ही सवाल को देखने के लिए आप लोग एक है ना इस क्लास को जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और आज मजा आने वाला इस छोटा सा क्लास आपको 1 नंबर एग्जाम में दिला कर आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कुल कितने घन हैं, कुल कितने घन हैं, कुल कितने घन हैं। देखिए जैसा कि आपको इस सवाल में दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल कितना घन है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, नंबरिंग करने के लिए आता होगा, 10 तक गिनती तो सबको आता होगा, बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, सबसे पहले जो दिखेगा उसमें 1 लिखना है, ये भी 1 और ये भी 1। दूसरे नंबर पर है उसमें 2 लिखना है, अगर तीसरे नंबर पर रहता है एक और तो उसमें क्या लिख देते बाबू, 3 लिख देते सर। अब जो जो नंबर दिखा उसको आपस में जोड़ दीजिए, कुल घनों की संख्या आ जाएगी। तो कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है सर, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 1 कितना 2, और इधर कितना है 2 और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे टोटल घनों की संख्या कितना है सर, 4 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा कितना घन दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, साफ साफ पता चल रहा है कि 1 2 और 1 3 को तो दिख रहा है। अगर पूछे कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं, कुल कितने घन दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 2 और 1 3 घन दिखाई दे रहा है। अगर पूछे कितना हिडन है, मतलब छिपा हुआ घन कितना है, तो टोटल घन आपका 4 है, जिसमें से 3 को दिख रहा है, तो मतलब कितना नहीं दिख रहा है सर, टोटल में 3 जो दिख रहा है उसको घटा देंगे तो कहेंगे कि 1 नहीं दिख रहा है। तो 3 सवाल पूछता है यहाँ से, और फिक्स है यहाँ से 1 नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कुल कितने घन है तो नंबरिंग करके आपस में जोड़ दीजिए, 4 घन है, कितना घन दिख रहा है काउंट करके लिख दीजिए, 3 घन दिख रहा है, कितना छिपा हुआ है, टोटल में हम जितना दिख रहा है उसको घटा देंगे, पता चलेगा कितना छिपा हुआ है। दूसरा सवाल, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हमने क्या कहा, टोटल घन निकालना है ना आपको, कुछ नहीं करना, आपको नंबरिंग करिए, 1 1 1, नीचे वाला को 1 मानना है, इसका ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 2 2, इसका ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल घन पूछ रहा है, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर है, ऊपर कितना 3 दिख रहा है। पूछेगा टोटल घन की संख्या, तो कुल घन की संख्या अगर निकालना हो बाबू, कुल घन कितना है तो आपस में सबको जोड़ दीजिए, ऊपर 3 4 प्लस 3 4 3 7 3, टोटल घनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूछेगा कितना घन दिख रहा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना दिख रहा है। अगर पूछे दिखाई देने वाले घनों की संख्या, दिखाई देने वाले घनों की संख्या, तो टोटल कितना दिख रहा है बाबू, 3 2 5 1 6 को दिख रहा है। पूछेगा कितना छुपा हुआ है, तो छिपा घन कितना है, छिपा हुआ घन पूछे तो टोटल 10 गो में 6 गो दिख रहा है, इसका मतलब सर 4 गो नहीं दिख रहा होगा। कितना आसान है, और आपका एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो आज के बाद कभी गलती नहीं करना है। आइए अगला सवाल हम करके देख लेते हैं। पूछेगा 3 सवाल इसमें से पूछता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल है कुल घनों की संख्या कितनी है, ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं। सेम लॉजिक लगाना और आपको आंसर यहाँ से निकाल लेना है। चलिए तो फटाफट बता दीजिए कितना हो जाएगा, फटाफट सब लोग बता दीजिएगा। कुल घनों की संख्या कितनी है ये निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा, इसको काउंट करके एक बार बता दीजिए, फिर हम इसको बताते हैं।
तीनों सवाल का आंसर आप लोग को बताना है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में बता देना है। तीनों सवाल का आंसर कितना? 10 सेकेंड में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में बताना है। देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छे, छोटा सा क्लास है, आपको 1 नंबर दिला सकता है ये क्लास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का। और कंप्लीट आप रीजनिंग बैच हमारे साथ पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। फुल्ली कॉन्सेप्ट और पूरा क्लास ट्रिक से भरा हुआ रहेगा। मात्र 199 में कंप्लीट रीजनिंग आप ज्वाइन करिए हमारे साथ, पूरा पढ़ा दिया गया वहाँ पर। आप जाइए, आराम से देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। धीरे धीरे करके आप देखिए, सारा चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, आप साल भर का कोर्स 3 महीना में पढ़ लीजिए। 250 से 300 लेक्चर वहाँ पर आपको मिल जाएगा और हर चैप्टर को टाइप बाय टाइप पढ़ाया गया है, कंप्लीट पढ़ाया गया है, कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए, मात्र 199 में ज्वाइन करिए रीजनिंग के लिए, सॉरी रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग, है ना। स्पेशल बोलिएगा कि सर हमें रीजनिंग ज्वाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग मिलेगा। आप बोलिएगा कि सर हमको मैथ का बैच ज्वाइन करना है, तो संघर्ष बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ में। संघर्ष बैच आराम से मैथ में ज्वाइन करिए, राहुल सर के द्वारा पूरा कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग के लिए तो आपको स्पेशल मिल ही रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपका वेट है, तो आपको सिर्फ एक कॉल करने का, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर पाने के लिए क्या करेंगे हम, समझिएगा। चलिए देखिएगा, यही क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल क्या पूछेगा, कुल कितने घन होंगे, कुल घनों की संख्या कितना है, कुल कितने घन है। कुल घनों की संख्या अगर निकालना हो तो हम क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नीचे वाला को क्या मानना है, 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर दूसरा नंबर पर है तो 2 2 2, तीसरा नंबर वाला 3 3, चौथा नंबर वाला 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिएगा, जब 2 लिखें तो इसके नीचे एक दबा हुआ भी तो है इसके सामने बराबर वाला, इसीलिए एक अंदर छुपा हुआ एक ऊपर है तो 2 हो गया। इसी तरह से 2 2 सब जगह। अब ये 3 इसलिए आया क्योंकि एक नीचे वाला, एक जस्ट ऊपर वाला, एक जस्ट ऊपर वाला, इसीलिए डायरेक्ट हम नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। टोटल घनों की संख्या निकालना हो, आपस में जोड़ दीजिए। 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखल है तो टोटल 4 आ गया। 2 2 2 2, 2 तिया 6 आ गया टोटल। 3 3 कितना होगा, 3 और 3 सर 6 होगा, और ऊपर तो 4 है ही। कुल घनों की संख्या चाहिए ना आपको, बस आपस में जोड़ दीजिए। 4 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 4, 6 4 10, और 10 कितना, तो टोटल कितना घन हो जाएगा, 20 घन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 घन। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, कितना घन दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने वाला घन कितना है, दिखने वाला घन कितना है, दिखने वाले घन कितने हैं बाबू। इसको निकालने के लिए सिंपली आप देखिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना घन दिख रहा है, तो टोटल 10 घन दिख रहा है। पूछेगा तीसरा सवाल कि छिपा हुआ घन कितना है, तो बताइए 20 घन है टोटल, जिसमें से 10 वो दिखाई दे रहा है, तो बताइए छिपा हुआ कितना। तो सर 20 में 10 वो जब छिपल है तो 10 को ना दिखेगा, तो टोटल है 20, जिसमें से 10 दिख रहा है, इसका मतलब 10 नहीं दिख रहा है। तो 3 सवाल का आंसर आपका यहाँ पर आ गया। कहिए एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें कोई सा भी दिक्कत हो, बता दीजिए सब लोग। एक भी ऐसा स्टूडेंट बता दें कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया या दिक्कत है। ये छोटा सा क्लास आपको 1 नंबर दिला कर जाएगा एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये छोटा सा क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।